समुद्र के गहरे पानी के नीचे सैफायर पैलेस नाम का एक शानदार महल था। इस महल की दीवारें नीले मोतियों और सुनहरी कोरल से बनी थी। उसमें रहती थी समुद्र की शहजादी मीरा, जिसके लंबे चमकते बाल और चमकदार पंख जैसी पूंछ थी। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। महल की सबसे बड़ी ताकत आबशार मोती, जो पूरे समुद्र को रोशनी देता था, अपनी जगह से गायब हो गया। सब मरमेड्स घबरा गईं। समुद्र में अंधेरा होने लगा। मीरा ने काउंसिल बुलाई, जिसमें अलग अलग मरमेड्स थीं। कोराल, जो डांस में मशहूर थी, नेरीना, जो पढ़ने लिखने में एक्सपर्ट थी, और लियाना, जो शिकार करने वाली मरमेड थी। सबने कहा, ये मोती सिर्फ समुद्र का नहीं, पूरे समुद्री जीवन का नूर है। अगर ये न मिला तो हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तभी इज़्ज़ाह नाम की एक फेरी आई। उसने मीरा को बताया, तुम्हारा मोटी हमारी फेरी दुनिया से भी जुड़ा है। एक बुरी ताकत सेलोरा दोनों दुनियाओं को बर्बाद करना चाहती है। उसी ने मोटी चुराया है। मीरा ने हैरान होकर पूछा, पर वो सेलोरा कहाँ मिलेगी? नैरीना ने अपनी पुरानी किताबों में देखा और कहा, गहरी खाई के पास एक गुप्त द्वार है, वहां तक जाना पड़ेगा। मीरा, नैरीना और इज़्ज़ा ने सफर शुरू किया। इज़्ज़ा ने मीरा को कंपस ऑफ विस्पर्स दिया, जो उन्हें रास्ता दिखाएगा। उनका सफर जल्दी ही मुश्किल हो गया। उन्हें रास्ते में एक बड़ा लाल रंग का सी क्रैब मिला, जिसे सब चोरे दरिया कहते थे। इस क्रैब ने उनका कंपस चुराने की कोशिश की। मीरा ने अपनी ताकत इस्तेमाल की। उसने पानी को अपने कंट्रोल में लिया और क्रैब के आगे एक तेज पानी की दीवार, वाटर वॉल, खड़ी कर दी। जब क्रैब दीवार से टकराया तो नैरिना ने झट से कंपास वापस ले लिया। आगे उन्हें एक गहरी अंधेरी घाटी मिली। यहाँ कोई रोशनी नहीं थी। वहाँ एक रॉक सर्पेंट, पठार का सांप छुपा था, जो सिर्फ आवाज सुनकर हमला करता था। इज़्ज़ा ने अपनी फेरी मैजिक का इस्तेमाल किया। उसने अपने पंखों से बहुत हल्की रोशनी निकाली। इस रोशनी से रॉक सर्पेंट की आंखें चौंधिया गईं। इस मौके का फायदा उठाकर लियाना, जो छुपकर उनका पीछा कर रही थी, ने तेजी से आकर उस सांप पर नारियल के बड़े बड़े गोल पत्थर फेंके और रास्ता साफ किया। जब वो गुप्त द्वार के करीब पहुंचे तो उन्हें एक मुश्किल जाल मिला। यह जाल जहरीली जेलीफिश की रोशनी से बना था। अगर कोई इसे छूता तो बेहोश हो जाता। नीरीना को याद आया कि उसकी किताबों में लिखा था, जेलीफिश सिर्फ मीठे पानी से डरती है, लेकिन समुद्र का पानी तो नमकीन था। मीरा ने सोच विचार किया और अपनी पूरी शक्ति लगाई। उसने समुद्र के गहरे झरने से साफ मीठा पानी निकालकर जेलीफिशेस पर फेंका। जेलीफिशेस कमजोर होकर दूर हो गईं और जाल टूट गया। जब वो द्वार तक पहुंची तो सामने सेलोरा थी। वह आधी फेरी और आधी मरमेड थी। मोती उसके हाथ में था। सेलोरा ने चिल्लाकर कहा, मोती मेरा है। अब मैं दोनों दुनियाओं की मलिका बनूंगी। उसने अपनी मैजिक से पानी को गर्म आग जैसा कर दिया। सब मरमेड्स कमजोर होने लगी। इज़्ज़ा ने अपने पंखों से मीरा को बचाया और कहा, तुम्हारा गीत, तुम्हारी सच्चाई ही सेलोरा को हरा सकती है। मीरा ने हिम्मत की और समुद्र का गीत गाना शुरू किया। लेकिन इस बार उसने अपने गीत में दोस्ती और हिम्मत का जादू भी मिला दिया। जब गीत अपनी आखिरी ऊंचाई पर पहुंचा तो मोती सेलोरा के हाथ से निकलकर तेज रोशनी के साथ मीरा के पास आ गया। सेलोरा दर्द से चीखी और अंधेरे में घुल गई। दोनों दुनियाएं सुरक्षित हो गई। मीरा महल वापस आई। उसने मोती को वापस उसकी जगह रखा और पूरा समुद्र फिर से रोशन हो गया। फेरीज और मरमेड्स ने मिलकर एक बहुत बड़ा जश्न मनाया। सब खुश थे, पर नरीना अब भी किताबें पढ़ रही थी। उसने मीरा को बताया, सेलोरा खत्म नहीं हुई। किताबों में लिखा है कि उसकी मैजिक का छोटा टुकड़ा अब भी जिंदा है। जब तुमने मोती वापस रखा तो वह टुकड़ा मोती के पीछे महल की किसी पुरानी दीवार में छिप गया। मीरा ने मोती को देखा, जो अब चमक रहा था, पर अब उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। उसने जाना कि सेलोरा का वह छोटा टुकड़ा फ्यूचर में एक बड़ा खतरा बन सकता है।